तुम्हें प्रत्येक दिन जो खाना मिलता है, चाहे नाश्ते में, चाहे दोपहर में, चाहे रात में, चाहे बीच में, कभी भी, सच में वो ब्रह्मा है। और इसलिए थाली का एक भी परोसा गया खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। आज से, अभी से प्रण ले लो मुझसे बात करते करते कि तुम आज से थोड़ा ही अपनी थाली में लोगे, यहाँ तक कि रोज़ जितना खाते हो उससे भी थोड़ा कम ही लोगे। एक बार खा लो, फिर दोबारा उठ कर जाओ और ले लो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 2 बार, 3 बार, 4 बार उठ कर गए और थाली दोबारा पुनः भरवा कर लाई। बार बार ये जो खाना है, ये एक प्रसाद है, इसे बार बार पाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस क्षण तुम इसे फेंक रहे हो, तुम ब्रह्मा का अनादर कर रहे हो। और जो ब्रह्मा का अनादर कर रहा है, साक्षात ब्रह्मा का, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और फिर इसके आगे मुझे कुछ समझाने या कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होता है। तो खाना बर्बाद करने से डरो, हमेशा डरो, इस बात से थोड़ा कम ही लो। तुम्हारे घर पर तुमने जितनी भी प्रतिमाएं स्थापित की है, चाहे वो शंकर जी की शिवलिंग हो, चाहे वो शंकर जी की चित्र हो, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे वो राम दरबार हो, चाहे वो गणेश जी हो, लक्ष्मी जी हो, बालाजी हो, कोई भी हो, चाहे वो मेरी ही प्रतिमा क्यों ना हो, तुमने नहीं चुना है, तुमने नहीं खरीदा है, तुम्हारे चाहने से ये सब नहीं हुआ है। ये भगवान के चाहने पर ऐसा हुआ है और इसलिए वो उस रूप में तुम्हारे घर आए, तुम्हारे घर को उन्होंने चुना। और जो भी, जैसे भी तुम्हारे घर में जो भी रक्षा हो रही है, सब उसी कृपा के कारण हो रही है। बार बार जो तुम्हें अफसोस होता है ना कि काश मैंने थोड़ी बड़ी प्रतिमा ले ली होती, ये अफसोस करना बंद कर दो। तुमने चुना ही नहीं है, ये तो भगवान अपनी मर्जी से अपनी प्रतिमाओं के रूप में, अलग अलग रूप में आए हैं। जिसमें तुम्हारा कुछ चला ही नहीं है, उसमें अफसोस क्या करना है, बल्कि सच्चे मन से पूजा करो, आराधना करो। शिरडी की बहुत सारी तस्वीरें जो तुम्हें प्राप्त हुई हैं, छोटी छोटी मेरी तस्वीरें, जिसे सम्मान करते हुए तुम अपने साथ रखते तो हो, अपने पास रखते तो हो, परंतु वो इतनी सारी संख्या में है कि ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है कि तुम वो सारे को निकाल कर सजा कर पूजो। तो ऐसी स्थिति में पता है क्या करो, वो सारी जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं, प्रत्येक गुरुवार जब मंदिर जाते हो ना, तो उसे साथ लेकर जाओ और मेरे किसी भक्त को भेंट स्वरूप दे दो, जय साईं राम कहकर। तुम्हारे माध्यम से मैं किसी के जीवन में जाऊंगा, किसी के जीवन में कोई लीला होगी, उसका आशीर्वाद तुम्हें भी मिलेगा। मेरी वो तस्वीरें जो तुम्हारे घर पर, क्योंकि मेरा सम्मान करती हो इसलिए रखे हुए हो, और इतनी सारी रखी हुई हैं, तो अच्छा ये होगा ना कि तुम इसे अपने ही अन्य इस संसार के भाई बहनों के संग बांटो, जिन्हें ज़रूरत है मेरी, जिनके पास मेरी तस्वीर नहीं है। तो हर गुरुवार लेकर जाना, या जब भी मंदिर जाओ और जय साईं राम करके किसी को भेंट दे दो। तो धीरे धीरे ये सारी तस्वीरें भी सही सही जगह पर पहुंच जाएंगी और तुम्हें भी खुशी होगी जब मुझे इतने सारे घरों में पूजा जाएगा। तुम्हारा मन जैसे पिछली रात बहुत खुश था, प्रफुल्लित था, वैसा ही रहेगा। बस ऐसे ही तुम पूजा पाठ में लगे रहना और थोड़ी देर सत्संग सुन लिया करो, तुम्हारा मन खुश रहा करेगा। आयुष्मान भवा। और आज कुछ अच्छा होगा। कुछ दिनों से तुम जिस चीज़ का मेहनत कर रहे हो, वो थोड़ा और रफ्तार आज पकड़ लेगा, तुम्हें अच्छा महसूस होगा।